और अब बात करते हैं पेगासस की। ग्रीक में पेगासस उस जादुई घोड़े को कहते हैं जो अपनी पंखों के बल पर पलक झपकते ही 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे देश में पेगासस का विवाद जरूर आसमान छू रहा है। कई राजनीतिक दल इस मामले की जांच के लिए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकारों को अस्थिर करने में पेगासस का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। लोकतंत्र को आज के बीजेपी पार्टी ने एक जासूसी तंत्र में तब्दील कर दिए हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? कांग्रेस के नेता फिलहाल इस बात पर एकमत हैं कि उनकी पार्टी में जो कलह है उसके पीछे पेगासस है। आज हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में और राजस्थान में या फिर गोवा और मणिपुर में आखिर कौन सा पेगासस है जिसने कांग्रेस को परेशान किया या परेशान कर रहा है। सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं। आरोप है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एचडी कुमारस्वामी और पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के निजी सचिवों की जासूसी कराई गई। सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया है तो मैं ये समझता हूं कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा और गोवा का किया होगा और मणिपुर का किया होगा, अरुणाचल का किया होगा। ऐसे बहुत से स्टेट को अब महाराष्ट्र में भी हाथ डालने की उनकी कोशिश हो रही है। लेकिन सच क्या है? कर्नाटक में सत्ता की चाह में कांग्रेस जीडीए में बगावत हुई थी। इस्तीफा देने के बाद बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए। बाद में ये विधायक येदियुरप्पा सरकार में मंत्री भी बने। यानी कांग्रेस के सिस्टम में घुसे पॉलिटिकल पेगासस ने कर्नाटक में कुर्सी के लोभ का ऐसा वायरस पैदा किया कि विधायक बागी हुए और सरकार गिरी। अब मध्य प्रदेश की राजनीति को याद कीजिए। वहां पार्टी में अनदेखी से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई थी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सिंधिया राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से पहली सीट पर दावा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सिंधिया के बजाय दिग्विजय सिंह को पहली सीट के लिए प्राथमिकता दी। सिंधिया अपने लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस पद की मांग कर रहे थे। सिंधिया खुद को सीएम नहीं बनाए जाने के बाद अपने किसी समर्थक को डिप्टी सीएम बनवाना चाहते थे। सिंधिया समर्थक कमलनाथ सरकार पर पार्टी के घोषणा पत्र पर अमल नहीं करने का आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन अब वही कमलनाथ सारा दोष पेगासस को दे रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कर्नाटक की सरकार गिराई पेगासस का उपयोग करके, संभव है कि यहाँ भी पेगासस का उपयोग करके कि जो विधायक बेंगलोर में थे मुझे फोन करते थे, अपने फोन से नहीं, हाउसकीपर के फोन से, किसी इसके फोन से, कुक जो डाइनिंग रूम का स्टाफ था उनसे मुझे फोन में बात करते थे, तो डरते थे अपने फोन से बात करने में। कहते हमारा फोन टैप हो रहा है। अब कैसे टैप हो रहा है मैं नहीं जानता, तो ये मैं नहीं कह सकता, पर सीधा साधा वहां तो सौदा था। अब जरा पंजाब की तस्वीर देखिए और तलाशिए कि इसमें पेगासस कहां है। सूबे में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कुल 80 में से 62 विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को अपना राजनीतिक संदेश दे दिया। ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है और सिद्धू साहब माफी मांगे। ये माफी का सवाल नहीं होता, ये कांग्रेस हाईकमान के नोटिस में सब लोगों को एक साथ इकट्ठे करना। अब पंजाब में पार्टी के भीतर दरार बढ़ती है तो इसमें भला किसका कसूर कहा जाएगा? कम से कम पेगासस का तो बिल्कुल भी नहीं। पंजाब का यह हाल तब है जबकि दिल्ली में बैठे आला कमान ने अपनी ओर से हल निकाल दिया। इस बीच राजस्थान में भी दोबारा सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि वहां कई महीनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव जारी है। जिस मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भी कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और गोवा में तो 2 साल पहले ही कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन इन सारी घटनाओं के लिए पेगासस पर ठीकरा फोड़ना सही होगा क्या? शायद नहीं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।